महाराष्ट्र में आज से जो है वोटिंग शुरू हो गई और पहले ही फेज में जो है मतदान होना है। 3 दिनों बाद यानी कि 23 तारीख को जो है रिजल्ट आने हैं। रिजल्ट क्या होगा, नतीजे क्या होंगे, चुनावी नतीजे क्या होंगे, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में खासकर जो है यहाँ की जनता किस मूड में है, क्या चाहती है। दो पार्टियां बढ़ चुकी है, एनसीपी 2 हो चुकी है, शिवसेना 2 हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी, साथ ही साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस पूरे जो है चुनावी माहौल में सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है। लेकिन जनता जनार्दन के मन में क्या चल रहा है, आज जो है पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। सुबह 7 बजे से जो वोटिंग शुरू हो चुकी है, कुछ ही देर बाद पता चलेगा कि पहले जो है 9 बजे तक के आंकड़े कितने प्रतिशत वोट हुए। इसके बाद जो है हर 1 घंटे बाद जो है अपडेट होगी। शाम के 6 बजे पता चलेगा कि रुझान किस तरह जाते हुए नजर आ रहे हैं। और एग्जिट पोल को लेकर भी हम बात करेंगे। हमारे प्रतिनिधि लगातार जो है जगह जगह पर जाकर लोगों से बात कर रहे थे इस पूरे चुनावी माहौल में। मेरे साथ मुंबई में एक प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, विशाल है और जो है सुमित है, दोनों से जानना चाहेंगे। विशाल, आप कौन से इलाके में थे? सर मैं तकरीबन मतलब 1-2 हफ्ता में धारावी में बिताया था और धारावी का माहौल काफी ज्यादा गर्म था। वहाँ पे मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा थे, खास करके जो रिलीजन है, कास्ट है, ये सबको लेके मतलब पार्टियों के बीच में और जो उनके कार्यकर्ता है उनके बीच में कुछ ज्यादा ही तनाव थे और काफी ज्यादा झगड़े भी हो रहे थे, इंटरनल वर्बल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। कुछ फिजिकल तो हो नहीं पाए, पुलिस थी वहाँ पे, पर जब रैली हो रही थी, जब जो लास्ट डे था रैली का, तो वहाँ पे शिवसेना का जो शिवसेना धनुष बाण और कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़, दोनों के कैंडिडेट सामने आ गए थे और वो भी दोनों का रैली एक ही रोड पे क्रॉस हो गया था। तो जिसकी वजह से कई सारे मतलब नारे लगे थे वहां पे, जय श्री राम के नारे लगे थे, वंशवाद हटाओ, धारावी बचाओ। मुद्दे क्या रहे इस बार चुनाव में, अगर बात चुनाव में करें? मुद्दे देखा गया तो कि कई सारी पार्टी मतलब जैसे कि शिवसेना जान लेते हैं, शिवसेना का मुद्दा ये था कि खासकर धारावी में कि हमको यहाँ पे आना है कैसे भी करके, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, तो चाहे वर्षा गायकवाड़ की फैमिली पे जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, बट हमको आना है। और वर्षा गायकवाड़ का ये था कि मेरे को अपनी बहन को लाना है। सबके अलग अलग मुद्दे थे, कोई कास्ट को लेके वो था, कोई रिलीजन को लेके वो था, कोई अपने फैमिली को लेके वो था। यानी सभी के अलग 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 मुद्दे थे। खास करके जो सबसे बड़ा मुद्दा और सब लोगों में जो है चर्चा में रहा, लाड़की बहन यानी लाड़की बहन योजना कितनी जो है महाराष्ट्र में सफल होगी पता नहीं। सुमित, आप किस इलाके में थे, क्या देखा आप लोग सर, क्या हो? एक हफ्ते तक मैंने भी शिवाजी मानखुर्द में था, तो वहां पर हमने देखा है कि ज्यादातर उनका जो शिवसेना का कॉन्सेप्ट था वो ज्यादातर विकास का था। क्योंकि उनका कहना था कि जो पिछले जो कैंडिडेट थे वो 15 साल से वहां पे राज किया, उन्होंने कुछ विकास नहीं किया। और जहां तक हमने भी देखा है कि लोगों के मन में भी ज्यादा मंशा ये थी कि विकास वहां पे कुछ नहीं हुआ है। जो वहाँ के बच्चे थे और जो भी बूढ़े थे वो तंग आ चुके थे, क्योंकि वहाँ की गंदगी देख के मतलब गटर के वो जो भी ये सब उनके वहाँ के मुद्दे थे कि हमें उनको विकास चाहिए। तो ये जो भी है कि वहाँ की जो अलग दो पार्टीज थी, चाहे तो हमने देखा है कि वहाँ पे 3 पार्टी ज्यादातर नाम है। एक नवाब मलिक है जो कि एनसीपी से है, और दूसरा जो है कि शिवसेना जो धनुष बाण से है, वो बुलेट पाटिल है, और तीसरा जो है कांग्रेस एनसी बसप से है, जिनका ये अबू आजमी है। ये 3 लोग ज्यादा है और अबू आजमी पिछले 15 सालों से वहाँ पे राज किया है। यानी शिवाजी नगर मानपुर सबसे अहम हम सीट बोल सकते हैं, क्योंकि इसी शिवाजी नगर मानपुर से जो है नवाब मलिक चुनाव लड़ रहे हैं। खास करके देखा है हमने कि नवाब मलिक के टिकट को लेकर ही जो है भारतीय जनता पार्टी नाराज थी कि अजित पवार से, क्योंकि अजित पवार से लगातार कहा जा रहा था कि नवाब मलिक को टिकट न दे। नवाब मलिक को टिकट दे दी गई अजित पवार ग्रुप की ओर से, तो उसके खिलाफ जो है एकनाथ शिंदे ग्रुप ने यानी शिवसेना ने जो है अपना कैंडिडेट जो है मैदान में उतारा, बुलेट पाटिल। तो अगर तीसरी इसकी बात करें तो सीट की, तो अबू आजमी यानी पिछले 15 सालों से अबू आजमी वहाँ के स्थानिक विधायक रहे हैं। अबू आजमी कितने चलते हैं या बुलेट पाटिल का कितना जोर है या नवाब मलिक फैक्टर कितना चलता है, वो देखने लायक होगा। पास ही की अगर बात करें अणुशक्ति नगर की, तो अणुशक्ति नगर में नवाब मलिक की बेटी सना मलिक जो है वहाँ से चुनाव लड़ रही है। शरद पवार जो है एनसीपी, उसके गुट से फहाद जो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, स्वरा भास्कर के पति के नाम से ज्यादा चर्चा में रहे। तो दोनों में भी टक्कर नजर आ रही है। इन दोनों के बीच में कौन बाजी मारेगा, वो जनता जनार्दन तय करेगी। ऐसे ही जैसे कि धारावी की बात की, धारावी इस पूरे चुनाव में हमने देखा कि राहुल गांधी ने भी धारावी का खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी रही है। अदानी के प्रोजेक्ट को लेकर धारावी चर्चा में रहा है। पिछले 40 सालों से जिस तरह से जो है एकनाथ गायकवाड़ के, वर्षा गायकवाड़ रहे, सभी जो है पार्टियां जो है यानी कांग्रेस का दबदबा रहा है। कांग्रेस अपने होल्ड उसी तरह से रख पाती है नहीं, ये देखने लगा। यानी और इसी तरह से जो है मुंबई समेत जो है महाराष्ट्र
में जो है अलग अलग जगहों पर जो है कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और देखना ये होगा कि इस पूरी टक्कर में कौन बाजी मारेगा। यानी आज शाम तक जो है पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो जाएगा और 23 तारीख को रिजल्ट के जो है नतीजे सामने होंगे। नतीजों पर भी हम बात करेंगे कुछ देर बाद। फिर से जो है हम मुंबई की वोटों पर जो है मुंबई समेत महाराष्ट्र की वोटों की अपडेट पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।